गुड इवनिंग बच्चों। आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 7वीं पाठ 11 रहीम के दोहे। जो एक पद है कवि रहीम। यहाँ पर हमें 5 दोहे दिए गए हैं। रहीम जी रीति काल के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने नीति के संदर्भ में बहुत सारे दोहे दिए हैं। हमें 7वीं कक्षा के लिए 5 दोहों को यहाँ पर दिया गया है। उसमें से पहला दोहा हम यहाँ पर देखेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांची में। अर्थात इस दोहे में हमें ये बताया गया सच्चा मित्र किसे कहा जाएगा, ये हमें संक्षेप में बताया गया है। रहीम जी कहते हैं संपत्ति के साथ बहुत सारे दोस्त मित्र आपके बन जाएंगे। अलग अलग ढंग कारण निकाल कर आपके रिश्ते नाते बन जाएंगे, लेकिन सच्चा मित्र कौन होगा? विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांची में। लेकिन मुसीबत के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय जो आपका साथ दे, जो आपके साथ रहे, वही सच्चा मित्र कहा जाएगा। इस दोहे में संपत्ति सगे बनत बहु, यहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरे सभी दोहे ब्रजभाषा में इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमने पहला दोहा देखा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे में। यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा दोहा, जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह। जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तउन छांडती चोह। रहीमन मछली नीर को तउन छांडती चोह। इस दोहे में एक तरफा प्रेम कैसा होता है वो हमें बताया गया है, जल अर्थात पानी और मछली के माध्यम से। जैसे जाल परे जल जात बही, जैसे पानी में, नदी में कहीं पर भी हो, जाल पड़ने के बाद उसमें आ जाती सिर्फ मछलियां और पानी बहकर निकल जाता है। तजी मिनन को मोह, मिनन अर्थात मछली का मोह त्याग कर पानी उसमें से निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को तउन छांडती चोह। रहीम जी यहाँ पर कहते हैं लेकिन मछली जो होती है, नीर को, मछली पानी को छोड़ना नहीं चाहती। जिस वक्त उसने पानी को छोड़ा, तउन छांडती चोह, वो पानी को छोड़ना नहीं चाहती। जिस वक्त उसने पानी को छोड़ा वो तड़प तड़प कर मर जाती है। यहाँ पर मछली पानी से, जल से प्रेम करती है, लेकिन जल मछली से प्रेम नहीं करता। इस दोहे में हमें एक तरफा प्रेम को बताया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा दोहा, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच्ची सुजान। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच्ची सुजान। इस तीसरे दोहे में हमें परोपकार की भावना को दर्शाया गया है। कैसे रहती है परोपकार की भावना, उसके लिए 2 उदाहरण हमारे सामने दिए गए हैं। पहला उदाहरण है तरुवर अर्थात पेड़ का। तरुवर फल नहीं खात है, कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता। उसी तरह सरोवर पियत न पान, उसी तरह सरोवर अर्थात तालाब खुद अपना पानी नहीं पीता। उनका पानी हो, उनके फल हो, दूसरों के लिए होते हैं, अर्थात उनके पास जो भी है वो दूसरों को देना जानते हैं। उसी तरह कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच्ची सुजान। यहाँ पर रहीम जी बोलते हैं उसी तरह सज्जन लोग किसे कहा जाएगा, सुजान लोग किसे कहा जाएगा? तो जो परकाज हित संपत्ति सच्ची सुजान, दूसरों के हित के लिए जो संपत्ति का संचय करते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, उन्हें यहाँ पर सुजान अर्थात सज्जन कहा जाएगा। इस दोहे में हमें परोपकार की भावना को दर्शाया गया है और संपत्ति का संचय सिर्फ अपने लिए ना हो और दूसरों के लिए होना चाहिए। और उदाहरण दिए हैं पेड़ और तालाब का। तो ये दोहा हमें परोपकार को बताता है।